नमस्ते किसान भाइयों। आज मैं बात करूंगा मक्का की खेती से संबंधित। किसान भाइयों, मक्का की खेती बरसात के समय जो की जाती है उसमें सबसे ज्यादा प्रकोप होता है इल्ली रोग। इल्ली कीड़ा जो होता है हमारा, वह मक्के की जो सोंकी होती है, पौधे का जो तना होता है उसे काट देता है और पौधा हमारा पीला पड़ करके सूख जाता है। तो किसान भाइयों, यह जो समस्या मक्के में आती है, इसको हम कैसे रोकें? इसको रोकने के लिए बहुत ही सरल तरीका है किसान भाइयों। आप सभी को अपनी मक्का में स्प्रे करना होगा। स्प्रे में क्या करना होगा, इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आप सभी को जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अगर मक्का में आपके लग चुका है सुंडी कीड़ा, इल्ली कीड़ा, तो इन दोनों कीड़ों को रोकने के लिए आप सभी को अपनी मक्का की फसल में तत्काल प्रभाव से बिना सोच विचार किए, बिना इंतजार किए आप सभी को करना है मक्का की फसल में दवाई का स्प्रे। किसान भाइयों, आप जितना ही लेट करेंगे उतना ही आपकी मक्के की पौधे जो हैं उसमें कीड़े का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कीड़े की जो जन्म दर है वह बहुत अधिक होती है किसान भाइयों। तो इसको आप सभी लोग रोकिएगा, और रोकने के लिए आपको करना है तत्काल दवाई का अपनी मक्का की फसल में छिड़काव। तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, आपको बहुत ही नॉर्मल दवाई इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही कम पैसे में दवाई। किसान भाइयों, आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कम पैसे में दवाई बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आपको लेना है सिर्फ दो दवाइयाँ और उसको स्प्रे कर देना है। इन दोनों दवाइयों को स्प्रे करने से लगभग 15 से 20 दिन तक आपकी मक्का की फसल में जो कीड़े का प्रकोप है वह नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, आप सभी को कौन सी दवा का प्रयोग करना है, इसी को लेकर मैं वीडियो में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि मैं धान की फसल, मक्का की फसल व अन्य फसलों से संबंधित जैसे मिर्च की फसल की बहुत ही मैं महत्वपूर्ण जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे देता हूँ। लहसुन की भी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण देता हूँ। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग, एक बार पुनः कहता हूँ, आप सभी लोग आशीष मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी आप सभी के लिए वीडियो बना करके अपलोड करूँ यूट्यूब पे, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा मक्का की फसल में जो सुंडी कीड़ा लगता है, इल्ली लगती है, उसको हम कैसे रोकें, कौन सी दवाई का स्प्रे करें, कितने दिनों तक उस दवाई का प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप सभी को लेना क्या है, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। जी हाँ, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। इसको आप सभी को लेना है 100 ग्राम दवाई 1 एकड़ खेत में, 10 टंकी स्प्रे पंप वाली 150 से 200 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को लेना है नीम ऑयल। नीम ऑयल और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी को अगर आप मिला करके अपने समय सिलिकॉन बेस का स्टिकर इसी में लगाना है, ऐड कर दीजिएगा। ये तीन चीजें अगर आप सभी लोग अपनी मक्का की फसल में सुबह के समय समय से स्प्रे कर देंगे तो निश्चित तौर पे शाम को अगर आप अपने खेत में पुनः विजिट करेंगे तो आपकी धान मक्का की जो फसल है उसमें एक भी कीड़ा जीवित नहीं रहेगा। किसान भाइयों, आपको मैं दवाई एक बार पुनः बता रहा हूँ, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। इसी के साथ में आप सभी को लेना है 100 ग्राम नीम ऑयल और 100 ग्राम इमामेक्टिन, या 1 एकड़ का फुली डोज हो गया है। इसी के साथ में बरसात के समय में जो आपने मक्का बो रखी है उसमें बरसात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी भी बरसात हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप सभी को लेना क्या, सिलिकॉन बेस का स्टिकर आप सभी लोग इसी में ऐड कर लेना। सिलिकॉन बेस की या तो आप 100 ग्राम की शीशी ले लेना, 10 ग्राम प्रति पंप के दर से, या तो आप पाउच में भी आता है 10 ग्राम सिलिकॉन बेस का स्टिकर, उसको अगर आप प्रति पंप एक पाउच ले लेंगे, या 100 ग्राम आप 10 गिलास पानी में घोल लीजिएगा। हर स्प्रे पंप में आप एक पुड़िया सिलिकॉन बेस की या एक ग्लास दवाई सिलिकॉन बेस का स्टिकर, साथ ही साथ आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी है, इसको भी आपको अलग घोल बनाना है, और नीम ऑयल का भी आपको अलग अलग घोल बनाना। तो तीनों दवाइयों का जो मैंने बताया है, सिलिकॉन बेस का स्टिकर, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी और नीम ऑयल, इन तीनों को आप अलग अलग घोल बना करके सुबह के समय अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मक्का की फसल में स्प्रे करते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। आपको सेफ्टी किट आप जरूर यूज करना होगा। अगर आपके पास सेफ्टी किट नहीं है तो आप अपना सिंपल जो पैंट शर्ट पहनते हैं उसको फुल पहन लीजिए, और हाथ में ग्लव्स लगा लीजिएगा, और मास्क और चश्मा और पैरों में जूते, क्योंकि दवाइयाँ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर कहीं भी पड़ गई। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। मक्का की फसल में दवाई डालते समय
आपको यह चीज़ बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है। किसान भाइयों, इसी के साथ मक्का में आप दवाई का जब स्प्रे करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि जो हम दवाई स्प्रे कर रहे हैं, जो हमारे स्प्रे पंप के नोजल से दवाइयाँ निकल रही हैं, जो उसका फुहारा निकल रहा है, वह मक्का की जो पौधे की मेन शाखाएं हैं उसमें ज़रूर जाना चाहिए। अगर मक्का की पौधे की जो सोंकी जिसको किसान भाई बोलते हैं, अगर उसमें दवाई नहीं जा पाएगी, चूँकि नीम ऑयल मिला हुआ है, तो जो नीम ऑयल का मेन काम होता है, जो इमामेक्टिन बेंजोएट है, वह कीड़े को मार देगी। लेकिन जो छोटे-छोटे अंडे बने हुए हैं, जो कीड़े ने अंडे फैला रखे हैं पौधे की शाखाओं में, कभी-कभी क्या होता है, इतने छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, मक्के की जो पत्तियाँ होती पूरी पत्ती पे फैले हुए होते हैं, तो उसको नष्ट करेगा नीम ऑयल। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि जो पत्तियां हैं और प्लस जो पौधे का तना और सोंकी जिसको किसान भाई बोलते हैं, सबसे ऊपर की जो पत्ती होती है गोल वाली, वहां तक दवाई जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर वहां तक सही से दवाई आप नहीं स्प्रे कर पाएंगे तो हो सकता है आपके मक्का की फसल में कीड़े रह भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो मैंने जानकारी दी है, सेम इसी ट्रीटमेंट के आधार पे अपनी मक्का की फसल में आप सभी लोग दवाई का स्प्रे करना, और 100% 24 घंटे के अंदर आपकी मक्का की फसल में जो कीड़ों का प्रकोप है वह खत्म हो जाएगा। आप सभी को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी मक्का की फसल जो आप देख रहे हैं वीडियो, अभी तक आप सभी ने मेरे पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मक्का की फसल में कीड़े से की संबंधी अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो कृपया हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रिय किसान साथियों, आप सभी को